अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईवीएफ के कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको अपने एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले हिस्टेरोस्कोपी ज़रूरी करवानी चाहिए। वो पेशेंट्स जो आईवीएफ के प्रोसीजर से गो थ्रू कर चुके हैं और एक दफ़ा उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया है, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं था या उनका बार-बार फेलियर हो रहा है और वो पेशेंट्स जिनके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाती है, लेकिन इम्प्लांटेशन होने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है या उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये पेशेंट वो हैं जिनके अंदर ट्रांसफर से पहले हिस्टेरोस्कोपी लाज़मी है। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर आईवीएफ में इम्प्लांटेशन नहीं हुई या फिर बार-बार मिसकैरेज हो रहा है, तो उसमें यूट्रस की कैविटी को अंदर से भी मुआयना करना ज़रूरी होता है ताकि नेक्स्ट आपका प्रोसीजर सक्सेसफुल हो जाए। ऐसे में जो हिस्टेरोस्कोप है ये एक ऐसा बारीक सा कैमरा है जो हम सर्विक्स के ज़रिए यानी बचदानी के मुँह से डालते हैं, यूट्रस की कैविटी को अंदर से देखते हैं कि अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन पॉलिप, सेप्टम या किसी किस्म की एडहेरेंस यानी कि इसमें जुड़ा हुआ ना हो। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन मिलती है, ये वो चीज़ें हैं कुछ तो अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाती हैं, कुछ चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे पिक नहीं होती। इसमें जब हम डायरेक्ट विजुअलाइज़ेशन करते हैं कैविटी की यानी यूट्रस की कैविटी की तह को अंदर से देखा जाता है, तो उसमें अगर कहीं इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से बायोप्सी भी ली जा सकती है। वो पेशेंट्स जिनका आईवीएफ का प्रोसीजर हुआ है, लेकिन जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करने लगे हैं, तो यूट्रस की लाइनिंग या तो बहुत बारीक है या बहुत ज़्यादा मोटी है। यानी बारीक इस तरह से होता है नॉर्मल जो लाइनिंग है, उसकी मोटाई तकरीबन 7 एमएम से लेके 12 तक होनी चाहिए। इसके दरमियान लाइनिंग को आइडियल समझा जाता है। अगर आपके यूट्रस की लाइन हार्मोनल मेडिसिन्स के बावजूद थिक नहीं हो रही या वो बहुत बारीक है, तो इस तरह की कंडीशन में भी हिस्टेरोस्कोप डाल के पहले यूट्रस की लाइनिंग को देखना ज़रूरी है कि अंदर किसी किस्म की कोई एडहेरेंस या जुड़ी हुई तो नहीं है या कोई सोजिश तो नहीं है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ऐसा तो नहीं है जो लाइनिंग को डेवलप नहीं करने देता या एंडोमेट्रियम को बनने नहीं देता। और इसी तरह वो पेशेंट्स जिनके अंदर यूट्रस की लाइनिंग की मोटाई जो है या तह की मोटाई जो है वो 13 एमएम या 14 एमएम तक है या 12 एमएम से ज़्यादा है, तो उसमें भी इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है कि यूट्रस की लाइनिंग ज़्यादा थिक हो, तो पॉलिप्स होने का भी खतरा होता है। इसके अलावा हमें देखना है कि एबनॉर्मल थिकनिंग यूट्रस की लाइनिंग की क्यों हुई हुई है, तो उसका फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। उस ट्रीटमेंट के बाद जब नेक्स्ट टाइम हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो फिर इस तरह एम्ब्रियो ट्रांसफर का रिजल्ट बेहतर होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले अगर यूट्रस की लाइनिंग को हम देख रहे हैं या यूट्रस की कैविटी को अंदर से देख रहे हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन मिलता है तो सेम टाइम पे इसका टेस्ट लेना भी पॉसिबल है। इसी तरह अगर अंदर कोई पॉलिप बना हुआ है, यानी कि कोई गदूद बने हुए हैं और पॉलिप अगर है तो तब भी एम्ब्रियो ट्रांसफर आपका फेल हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई सेप्टम यानी कि कोई झिल्ली बनी हुई है, तो उसको भी पहले रिपेयर करना या काटना प्रोसीजर से पहले ज़रूरी है। इसलिए स्टेथोस्कोपी का तकरीबन 40% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई यूट्रस की कैविटी में एबनॉर्मलिटी ज़रूर मिल जाती है। इसी तरह मैं ये कहूँगी कि वो पेशेंट्स जिनका एक दफ़ा आईवीएफ फेल हो चुका है या इम्प्लांटेशन नहीं हुई या बार-बार जो है वो मिसकैरेज हो रहा है या उनके अंदर पॉलिप या एडहेरेंस या लाइनिंग का इश्यू है, उनको अपनी हिस्टेरोस्कोपी लाज़मी करवानी चाहिए ताकि हम अंदर से कैविटी को विजुअलाइज़ कर सकें। कैविटी अगर स्मूथ और अच्छी है तब फिर उसके बाद ही अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरीज़ हैं, आप हमें लिख के भेजें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी।